हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 22 सॉल्व किए। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स वेयर एफ एक्स इक्वल 2x + 3 व्हेन x इज लेस देन 0 इक्वल एंड एफ एक्स इक्वल 3 ब्रैकेट x + 1 व्हेन x इक्वल ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन में स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी है? 3x + 3। अब फर्स्ट लिमिट इसके लिए 4x इक्वल 0 वाली लिमिट के लिए 4x टेंस टू 0, जब x टेंस टू क्या है 0 है, उस कंडीशन के लिए व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, देन फंक्शन क्या होगा 3x + 3। हेयर स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h फॉर्मूला है। तो यहाँ इसमें इस फंक्शन में x के स्थान पर 0 + x पुट कीजिए, तो 3 0 + h + 3, तो यहाँ 3h + 3, तो यहाँ कितना जाएगा 3 × 0 + 3, 0 + 3 = 3, इक्वेशन नंबर 1। तो सो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई है? व्हेन x इज लेस देन 0 देन f(x) फंक्शन कितना है, f(x) इक्वल कितना आ जाएगा 2x + 3। यहाँ से अब f0 - h की वैल्यू की ज़रूरत है, तो कितना जाएगा 2 0 - h इक्वल +3 इक्वल 2h + 3। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 f a - h 0 - h की वैल्यू कितनी है? h टेंस टू 0 0 - h की वैल्यू है -2h + 3। वैल्यू पुट कीजिए -2 × 0 + 3, तो यह स्टूडेंट कितना आ जाएगा 0 + 3। सो हमारे पास कितना आ गया? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल कितना है 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। क्या है? राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल कितना है 3। सो जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती है तो स्टूडेंट क्या होती है? लिमिट एग्जैक्ट। सो हम कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 इक्वल कितना होगा f(x) इक्वल 3 इज आंसर। सिमिलरली सेकंड केस हमारे पास क्या है 4x टेंस टू 1। अब हमें पता है सिंस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़े, जब x 0 से बड़ी है उसके लिए फंक्शन कौन सा है? देन f(x) फंक्शन कौन सा हो जाएगा 3x + 3। तो सो हमारे पास राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a + h f1 + h। इस फंक्शन में x के स्थान पर क्या पुट करना है 1 + h 3 1 + h + 3, h के स्थान पर 0 पुट कीजिए तो कितना जाएगा स्टूडेंट 3 + 0 + 3 = 6, इक्वेशन नंबर 1। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f1 - h। इसमें x के स्थान पर 1 - h पुट करना है और लिमिट h टेंस टू 0, तो 3 1 - h + 3। हियर स्टूडेंट h इक्वल 0 पुट कीजिए, कितना आएगा 3 - 0 + 3 = 6। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से क्या है? राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल 6, इक्वल है दोनों लिमिट। सो लिमिट एग्जैक्ट है, लिमिट x टेंस टू 1 f(x) इक्वल कितना आ जाएगा आंसर 6। इस तरह स्टूडेंट हमें कोई फंक्शन इस तरह गिवन है, हमें लिमिट फाइंड करनी है, तो सबसे पहले क्या करना है राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट। यदि दोनों इक्वल आ जाए तो हमारे पास हमने पढ़ा था क्या कि लिमिट एग्जैक्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन
24 लिमिट x टेंस टू 0 फाइंड। यह आपको लिमिट फाइंड करनी है वेयर एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल 1 एफ एक्स इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर x इज ग्रेटर देन 1। तो स्टूडेंट बहुत इजी है। हमें सबसे पहले व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से फंक्शन कितना है, फंक्शन है 1 के लिए एफ एक्स इक्वल कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लगाइए। राइट हैंड लिमिट लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच। इस फंक्शन में x के स्थान पर 1 प्लस एच पुट कीजिए। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच। 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। हेयर स्टूडेंट 0/0 फॉर्म नहीं है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, तो डायरेक्ट आप एच के स्थान पर 0 पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, या डायरेक्ट पुट कीजिए तो कितना आएगा -1 प्लस 0 का स्क्वायर -1 -1 इक्वल -2 इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास कितना आ गया, राइट हैंड लिमिट इक्वल इक्वेशन नंबर 1 आ गया -2 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल किसके लिए है स्टूडेंट, व्हेन x इज लेस देन 1। फंक्शन कितना आ जाएगा 1 के लिए, एफ एक्स इक्वल लेस देन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच। इस फंक्शन में x के स्थान पर 1 माइनस एच पुट कीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच का होल स्क्वायर -1। तो रेयर स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0 का स्क्वायर -1 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल 0 इक्वेशन नंबर 2। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल कितना आ गया, इक्वेशन नंबर 2। हेयर स्टूडेंट क्लियर है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या है, राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। क्यों नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि -2 0 के इक्वल नहीं है। इम्प्लाइज कह सकते हैं सिंस इन दोनों के RHS नॉट इक्वल, जब RHS नॉट इक्वल होगी तो LHS भी नॉट इक्वल। सो हम कह सकते हैं दज x इक्वल 1 ऑन लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स डज नॉट एग्जैक्ट। डज नॉट एग्जैक्ट मतलब इसकी लिमिट एग्जैक्ट नहीं है, इसका लिमिट की वैल्यू है जो एग्जैक्ट नहीं है, विद्यमान नहीं है, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि लिमिट तब ही एग्जिस्ट होती है तब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 एब्सोल्यूट लिमिट x टेंस टू 0 वेयर एफ एक्स इक्वल मॉडुलस x अपॉन x व्हेन x नॉट इक्वल 0 और x इक्वल 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 0 है। तो ये भी आपको सॉल्व करना है, इजी है। यहाँ से आपके लिए ये लर्न होना चाहिए कि मॉडुलस क्या होता है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सिंस मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है, x पॉजिटिव है जब x इज़ ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू नेगेटिव आएगी जब x की वैल्यू नेगेटिव है। तो हेयर स्टूडेंट व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0 देन राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। इसका मतलब x इज़ ग्रेटर देन 0। जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन स्टूडेंट यहाँ से लिखेंगे हम, जब x ग्रेटर देन 0 तो ये पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए x की वैल्यू, इसकी वैल्यू ये होगी। तो यहाँ मैं
यहाँ हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा स्टूडेंट, इसमें इस फंक्शन में मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉडुलस x अपॉन एक्स की वैल्यू होगी x प्लस अपॉन एक्स इक्वल 1, ये होगा। तो यहाँ हमें इस फंक्शन की जो f(x) की वैल्यू होगी ना, f(x) इक्वल ये वैल्यू होगी। तो यहाँ क्लियर है स्टूडेंट, f(x) इक्वल क्या होगा, मॉडुलस x अपॉन एक्स, मॉडुलस की वैल्यू x ग्रेटर देन 0 तो x अपॉन एक्स इक्वल 1। एंड साथ में मैं ये भी सॉल्व कर देता हूँ, x लेस देन 0 देन f(x) की वैल्यू क्या होगी, मॉडुलस x अपॉन एक्स, यहाँ मॉडुलस की वैल्यू माइनस एक्स होगी तो कितना जाएगा -1, दिस इज कैंसिल। स्टूडेंट f0 प्लस h के लिए क्या है, f(x) इक्वल 1, तो यहाँ 1 में कोई टर्म नहीं है तो इसका आंसर 1 आएगा। एंड व्हेन x इज लेस देन 0 देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। अब जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, लेस देन है, तो f(x) की वैल्यू कितनी है, -1। पुट कीजिए यहाँ पर f(x) की वैल्यू h टेंस टू 0 f0 माइनस h। यहाँ से स्टूडेंट में f0 इस जगह से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, f0 प्लस h की वैल्यू कितनी आएगी 1। यहाँ से भी एनी f0 माइनस h की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो इसकी वैल्यू -1 है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ इसमें x नहीं है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू -1। अब इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या है, राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। जब दोनों लिमिट क्यों है इक्वल, क्योंकि सिंस 1 नॉट इक्वल -1, इनकी RHS इक्वल नहीं है तो LHS भी इक्वल नहीं होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 26, तो यार स्टूडेंट मैं मॉडुलस को फाइंड कर लेता हूँ मैं सबसे पहले इधर। तो सिंस मॉडुलस इक्वल x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 माइनस x व्हेन इज x लेस देन इफ x इज लेस देन 0। तो स्टूडेंट यहाँ से फंक्शन क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हमें पुट करनी है फंक्शन। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, व्हेन x इज लेस देन 0 तो f(x) इक्वल कितना जाएगा, x नॉट इक्वल 0 है, तो यहाँ से कितना आएगा f(x) इक्वल x, और मॉडुलस की क्या आ जाएगी डेफिनेशन, जब x 0 से पहले मैं ग्रेटर देन ले लेता हूँ स्टूडेंट, x इज ग्रेटर देन 0 तो ये पॉजिटिव आएगा x की वैल्यू, तो मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव, तो इसका फंक्शन का मान बना जाएगा। एंड व्हेन x इज लेस देन 0 तो x नॉट इक्वल 0 तो फंक्शन तो यहीं रहेगा, तो यहाँ से f(x) इक्वल कितना जाएगा, x और मॉडुलस की वैल्यू -x यहाँ से, तो ये आ जाएगा -1। तो स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला हमारे पास, राइट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f0, x टेंस टू 0 है तो 0 प्लस h। अब हमारे पास जब x 0 से ग्रेटर देन है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, f(x) इक्वल 1 है, तो यहाँ आप फंक्शन की वैल्यू 1 पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली व्हेन x इज लेस देन 0 देन लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। हेयर 0 इज लेस देन, हेयर x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो ये फंक्शन कौन सा आएगा, f(x) इक्वल -1 कांस्टेंट है, वैल्यू पुट कीजिए आप, लिमिट h टेंस टू 0 -1। तो यहाँ स्टूडेंट x नहीं है तो कितना आएगा 1, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या है, यहाँ 1 माइनस 1 के इक्वल नहीं होता है, तो RHS इक्वल नहीं है, तो दोनों की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सिंस 1 नॉट इक्वल -1, तो सो डज लिमिट x टेंस टू 0 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा फॉर्मूला लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आए, तभी हमारे पास लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इजी है स्टूडेंट, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट फाइंड x टेंस टू 5। हियर स्टूडेंट x टेंस टू 5 f(x) वेयर f(x) इक्वल मॉड्यूलस ऑफ x -5। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर। सिंस आपके पास क्या गिवन है, एक फंक्शन गिवन है मॉड्यूलस x -x। सबसे पहले फॉर्मूला है वी नाउ दैट राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लगाइए। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 के a प्लस h आएगा स्टूडेंट, तो 5 प्लस h। तो आपको क्या रखना है, लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस x के स्थान पर 5 प्लस x पुट कीजिए, 5 प्लस h -5। इस तरह आप पुट कीजिए स्टूडेंट, इसके अंदर ये आएगा। हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर ये मॉडुलस आएगा। आप इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए 5 प्लस h, तो 5 प्लस h पॉजिटिव ही आएगा हमेशा ऑलरेडी। तो h टेंस टू 0 कितना जाएगा, 5 प्लस h -5। तो यार स्टूडेंट कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 0। इक्वेशन नंबर 1 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 5 -h। अब फंक्शन में h टेंस टू 0 कितना रखना, 5 -h मॉडुलस वेयर -5, इस तरह आएगा। तो स्टूडेंट ये भी कितना आएगा, 5 -h। इसको मॉडुलस को खोलेंगे क्योंकि h इज ग्रेटर देन 0 है, h लेस देन 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है। वट h टेंस टू 0 है और h ग्रेटर देन 0 है। सिंस h टेंस टू 0 और h इज ग्रेटर देन 0, h बहुत छोटा एक रियल नंबर है, तो यहाँ से कितना जाएगा इसका लिमिट h टेंस टू 0 5 -h -5। यार 5 से 5 कैंसिल, 0। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, 0 इक्वल 0 RHS राइट हैंड, इसकी लेफ्ट राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सो लिमिट x टेंस टू 5 f(x) इक्वल कितना आ जाएगी, वैल्यू 0 इज आंसर। इस तरह हमारे पास स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 23 से 27 सॉल्व किए थे। ऑल क्वेश्चन इजी है। थैंक्स स्टूडेंट्स।